बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी मैच की यहाँ पर शुरुआत होगी। चलिए, यानी कि आज का दिन यानी कि सुपर संडे पुरंदर चषक 2024 पर्व 2 का दूसरा दिन, जहां पर आज का तीसरा मैच उमेश 11 वर्सेस ताई पैकर के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर ताई पैकर्स ने पहले टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यानी कि उमेश 11 के बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं और इस मैच में हम देख सकते हैं थोड़ी सी बदलाव यहां पर देखने को मिली है। प्रथमेश पवार उर्फ नाना, मोस्ट एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड बल्लेबाज, जिन्होंने शाहिद की जगह ली है, शाहिद शेख, जो हमने देखा पिछले मैच में थोड़े से चोटिल हुए, जिसके चलते हमें अभी नजर आ नहीं रहे हैं। और उनका साथ देते हुए सुमित ठेकले पिछले मैच के एक बेहतरीन सी बल्लेबाजी की थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रन जोड़ कर दिए थे अपने टीम को। और गेंदबाजी मार्ग पर द यॉर्कर किंग प्रजोत तंबेरे, और काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी की थी। इससे पहले मैच में हमने देखा था एक अच्छे मास्टर क्लास, एक रबर स्पेशलिस्ट गेंदबाजी। ओह, बहुत ही अच्छी तेज उछाल के साथ गेंद जाकर पैड से टकराई है और अंपायर यहां पर लेग बाय स्वरूप एक रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, यानी कि खाता खुला है यहां पर एक्स्ट्रा के साथ। और इसी अंदाज के लिए, इसी गेंदबाजी के लिए रफ्तार के सरदार, काफी असरदार तंबेरे बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए प्रजोत, और फिर से इस बार गेंद हवा में है, गेंद की दिशा देखनी होगी, अंपायर दिशा देखते हुए यहां पर अंदाजा लगा के बताया ये गेंद चली गई है आउट ऑफ द फेंस फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा, कमाल का यहां पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में यहां पर एक बेस्ट बल्लेबाज ने मारी है बाजी। एक अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला, क्लास के साथ भरपूर राइट मिडल ऑफ द बैट, टाइमिंग और पावर दोनों के साथ। अच्छी शुरुआत यहां पर प्रथमेश पवार उर्फ नाना, एक्सपीरियंस और टैलेंट के भरमार के साथ एक मास्टर क्लास, एक मास्टरपीस ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए, चाहे वो टेनिस क्रिकेट की बात करें, चाहे रबर क्रिकेट की बात करें, एक मायाना सा जाबाज बल्लेबाज। लेकिन देखना होगा अब किस तरह से यहां पर वापसी करेगा एक रबर बॉल स्पेशलिस्ट गेंदबाज। ओह, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, कानों के पास से गुजारने की क्षमता यहां पर दिखाई है, पल्ले से थोड़ा दूर रखा, इस बार बॉडी के करीब रखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इससे पहले गेंद पर उन्होंने देखा जो गेंद बॉडी लाइन की तरफ थी, बल्ले के बिल्कुल बीच लगी थी और काफी दूर गई थी, जिसके चलते इस बार थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन। और इस बार पुलर लाइन की गेंद थी, उसे खोद कर निकाला है प्रथमेश पवार ने, और अच्छी फील्डिंग है, डायरेक्ट हिट का प्रयास है, क्योंकि जानते हैं फील्डर जानते हैं यहां पर कि इस विकेट की कितनी अहमियत है। अगर ये विकेट अपने नाम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर उमेश 11 को परेशान करने का काम जरूर कर सकते हैं। तो एक अच्छा इंटेंट यहां पर, एक अटैकिंग जो अप्रोच होता है वो यहां पर दिखाया। तो बहुत ही घमासान सा मैच होने का अंदेशा यहां पर जरूर है, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों ही टीमों में मायनास खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। अब हैं सुमित टेकले, बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ यहां पर इस बार अपने कलाइयों का किया इस्तकबाल, और साथ ही साथ आए हुए सभी यहां पर दर्शकों का किया है इस्तकबाल इस बड़े शॉट के साथ। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट। आज अपने कंधे का यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज। और इस बार तेज गेंद है, इस बार एंगल के साथ गेंद बाहर लेकर जाने में सक्षम, और यह आखिरी गेंद रही डॉट बिंदी। और पहले ओवर की अगर समाप्ति की बात की जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, विकेट कोई नहीं गवाई है यहाँ पर उमेश 11 ने। एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छे गेंदबाज पर बड़ा प्रहार लगाकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डालने का काम किया है ताई पैकर्स पे। तो देखना होगा अगला ओवर लेकर आएंगे फिर से। पिछले मैच में जिस तरह से दूसरा ओवर लेकर आए थे पंकज, एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज, कंधे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, अच्छे लेंथ पर हिट करना जानते हैं, लेकिन उनके सामने मायना सा जाबाज बल्लेबाज प्रथमेश पवार अपना दिखा रहे हैं। आज पावर कर रहे हैं, बड़े बड़े वार बनाना चाहते हैं, यादगार, दमदार, दर्जेदार आज का रविवार और आज का हमारा सुपर संडे। फील्ड में थोड़ी सी फेरबदल, लॉन्ग ऑन पर हम देख सकते हैं भारत का एक माना सा खिलाड़ी
और इस बार जी बिल्कुल कंधे का इस्तेमाल किया था, उछाल भी थी, गति भी थी, लेकिन लाइन से थोड़ा बटके, जिसके चलते अंपायर ने यहाँ पर वाइड के साथ दंडित किया गेंदबाज को। वहीं लॉन्ग ऑन की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं ओमकार देसाई, एक नामवंत खिलाड़ू, महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट की कमानी कप्तानी भी की है अपने भारत के लिए। ऐसे एक एजाज वाले एक बड़े खिलाड़ी भी हमें नजर आते हुए। और इस बार बल्ले के बिल्कुल करीब, इस बार गेंद कर दी थी स्लॉट में, भेज दिया है मनपसंदीदा प्लॉट में, रन आए हैं लॉट में। और इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करेंगे, बल्ले के बिल्कुल सामने गेंद करेंगे तो बिल्कुल सामने ही मारेंगे यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि सामने मारने में सबसे ज्यादा रन यहाँ पर मिलेगा इस खूबसूरत से पैक ग्राउंड में। और यहाँ पर आपने बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा आसान किया है, इससे पहले थोड़ा सा दिशा से भटके थे, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देखने को मिला, बल्ले के करीब की यॉर्कर करना चाहते थे। अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपने यॉर्कर को किया मिस तो गेंद हो जाएगी ग्राउंड से डिसमिस। वो हमें देखने को मिला प्रथमेश पवार के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत सा शॉट। अगली गेंद फिर से इस बार अच्छी थी, इस बार भी बुलर लाइन की गेंद थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, गेंद बल्ले से काफी दूर थी, यहाँ पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा और एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन, 22 रन। तो बहुत ही खूबसूरत सा आज का सुपर संडे, आज का रविवार सभी बनाना चाहते हैं यादगार, दमदार, दर्जेदार, क्योंकि है पुरंदर चषक 2024 का ये दूसरा पर्व जिस पर सभी को है गर्व। और इस बार क्लासिकल, इस बार ताकत नहीं, नजाकत के साथ गेंद को ओवर द पॉइंट्स और कवर के बीच में से खेल दिया है 2 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट यहाँ पर, मैं इसी चीज की बात कर रहा था, प्रथमेश पवार के पास सिर्फ पावर नहीं है, उनके पास नजाकत भी है, उनके पास क्लास भी है, उन्हें दरारें ढूंढना है किस तरह ये भी पता है। तो एक अच्छा क्लासिकल ड्राइव ओवर द कवर्स ऑफ पॉइंट के बीच में से खेला गया खूबसूरत सा शॉट, नजाकत भरा, जो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने का काम करता है। पंकज फिर से बल्ले के करीब है, लेकिन इस बार यॉर्कर थोड़ी सी सटीक है, अगर यॉर्कर सटीक है तो फिर सब ठीक है, यही कहा कप्तान ने, लेकिन यहाँ पर देखना होगा, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया यहाँ पर सुमित डेकले, क्योंकि जानते हैं दोनों ही जो विकेटें हैं, दोनों ही विकेटें काफी महत्वपूर्ण है, काफी यहाँ पर बहुत ही कीमती और प्राइस विकेट है, और यहाँ पर इस तरह से रनआउट पर विकेट गवाया जा नहीं सकता। और इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड, और एक रन के लिए तो आपको जोखम लेना नहीं है, और वो जोखम लेने का भी एक टाइम होता है, स्लॉग्स के टाइम में आप लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन इस स्टेज पर आप वो रिस्क ले नहीं सकते। और फिर से फुल टॉस गेंद थी, बाहुबली ने पल्ला घुमाया, तेज था, बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, एक रन यहाँ पर ले जाएंगे। और देखना होगा यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, तेज तलवारी गेंद थी, और अंपायर यहाँ पर चेताते हुए, यानी कि हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर चेक करेंगे, एक अर्जी आई है वेस्ट हाइट का, नो यहाँ पर चेक किया जाएगा, वो यहाँ पर चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर, द वंडर बॉय ऑफ डोंगरी, द मंड्या। और जब तक के डिसीजन आएगा, फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी, ये फेयर डिलीवरी है। यहाँ पर गेंद की जो गति थी ना, वो गति को पढ़ नहीं पाए, जिसके चलते यहाँ पर प्रॉपर शॉट सिलेक्शन हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना रिव्यू गवाया है बल्लेबाजी टीम ने। और फुल टॉस, काफी भाग्यशाली हैं गेंदबाज, फिर से एक फुल टॉस बॉल है, उसे किया है प्रथमेश ने मिस, थोड़े से निराश जरूर नजर आए हैं यहाँ पर, लेकिन बल्ले से थोड़ी सी दूर थी गेंद, जिसके चलते यहाँ पर काफी राहत की सांस लेंगे यहाँ पर गेंदबाज भी। आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन आया है, और एक के साथ दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 27 रन, 27 रन यहाँ पर हो चुके हैं उमेश 11 के। तो देखना होगा टाई पैकर्स की तरफ से कौन सा ऐसा गेंदबाज है कि अब आकर यहाँ पर थोड़े से रनों पर अंकुश लगाएगा, क्योंकि अगर दो ओवर्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही काफी काबिल गेंदबाज अपने टीम के थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। 27 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं, और एक खूबसूरत सा भव्य महासंग्राम आज का सुपर संडे इस ऐतिहासिक ग्राउंड छत्रपति वीर संभाजी क्रीडांगन डर्बी ग्राउंड के अंदर हम देख सकते हैं सारे धुरंधर अपने जलवे, अपने हुनर बिखेरते हुए इस खूबसूरत से पुरंदर चषक 2024 सीजन 2 में, जहां पर हमारे साथ जुड़े कमेंट्री के पैनल में हम एक बहुत ही बड़ा नाम, जिनका नाम लेने के लिए काफी एजाज फक्र होता है, ऐसे एक वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, क्रिकेट के सम्राट खार, जिस तरह से हमें पता है कि उन्हें
खार में, जिस तरह से हमें सादिक भाई ने बताया कि खार में उन्हें मुंबई जुन्नर भूषण अवार्ड के साथ नवाजा गया था। और साथ ही साथ हमने देखा था हाल ही में जो लेजेंड ट्रॉफी हुई थी, जहां पर जीवन गौरव पुरस्कार के साथ भी सम्मानित किया गया। ऐसे एक बहुत ही मायना से कमेंटेटर यानी कि चंद्रकांत जी सेठे सर हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ शिवड़ी के एक बहुत ही खूबसूरत सी और बेहतरीन और एक मीठी मराठी की आवाज़ टेक्निकलिटीज़ के साथ रोहन पताड़े। और फिर से इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखना होगा गेंद कहां तक जाएगी। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया है करार। फिर से आता हुआ नजाकत भरा मिस फील्डिंग के चलते 4। और यहाँ पर टाई पैकर्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं यहाँ पर अब तक घटता हुआ। ये गेंद ऐसा लगा मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि यहाँ पर फील्डर को लगा कि शायद ये गेंद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन ये गेंद अंदर फेंस की तरफ टकराई और आकर सीधा बाउंड्री रोप से टकराई। परेश, अगली गेंद परेश की बल्ले से काफी दूर रखना चाहते थे, लेकिन वाइड से भी काफी ज्यादा दूर ले गए, जिसके चलते अंपायर ने फिर से वाइड के साथ दंडित किया यहां पर इस गेंद पर। और फिर से इस बार ऑन साइड में घूम कर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, फ्लैट बैटेड शॉट है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है और अंपायर ने 2 रन का इशारा यहां पर दिया है। तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए प्रथमेश पवार ने एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिला दी है। पिछले मैच की अगर बात की जाए तो सुमित ढेकले ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, कमान संभाला था, बड़ा बड़ा किया था अपने बल्ले से हल्ला। लेकिन अब प्रथमेश पवार जो कि है कप्तान, और एक कप्तानी पारी यहाँ पर खेलते हुए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और अपनी टीम को अब तक अगर इस मैच की बात की जाए तो काफी कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। लेकिन देखना होगा टाई पैकर्स किस तरह से यहाँ पर कमबैक करेगी। ओह, फिर से अच्छी गेंद इस बार, और विकेट कीपर की भी यहाँ तारीफ करनी होगी, विकेट कीपर की भी यहाँ पर बहुत तारीफ करनी होगी पंकज की। यहाँ पर एक एक रन की कितनी अहमियत है, ये हमने कल मैच में देखा, जहां पर बगदादी जैसी टीम पूरे मैच यानी कि पूरे मुंबई महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया के सभी हीरोज हमें उसमें खेलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी टीम मात्र 3 रन से वो मैच गवाकर इस भव्य प्रतियोगिता से बाहर जाती हुई नजर आए। और इस बार भी कमाल का शॉट है, गेंद आउट ऑफ द फेंस है, लेकिन 2 रनों के लिए बहुत ही कमाल का। ये एक आक्रामक बल्लेबाज है, क्लासिकल बल्लेबाज है, क्रिकेट के सम्राट है प्रथमेश पवार उर्फ नाना। एक्सपीरियंस और टैलेंट का भरमार, दमदार दर्जेदार कर रहे बड़ा बड़ा वार, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 36 रन 36 रन। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। परेश, पिछले मैच में परेश का काफी लंबा स्पेल जरूर रहा, लेकिन इस बार काफी अच्छा स्पेल। और इस बार क्या हेलीकॉप्टर कहां पर लैंड होगा ये देखना होगा, और अंपायर ने कह दिया कि जी बिल्कुल जहां लैंड होना चाहिए था बिल्कुल वहीं लैंड हुआ है। और एक दर्जेदार दमदार षटकार आता हुआ, प्रथमेश पवार का पावर दिखाता हुआ कमाल का वार और एक षटकार। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर कप्तान, जी बिल्कुल कहते हैं ना कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें कप्तान पर गड़ी होती है। ये कप्तान नहीं विश्वास है। धन्य है वो टीम, ऐसा खिलाड़ी जिसके पास है। पूरी दुनिया को ऐसे ही खिलाड़ियों की तो तलाश है। जब ये खेलता है तो लोग यही कहते हैं कि ये बंदा बहुत झकास है। बहुत ही झकास बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए कप्तान प्रथमेश पवार। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, बड़ा भी और जड़ा भी, और ये गेंदबाज को भारी भी पड़ा। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, आला दर्जे का शॉट, टेक्निकलिटी के साथ एक हाई, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक हाईटेक शॉट जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलाइयों की ताकत यहाँ पर दिखाई है, क्लास दिखाया है, और किस तरह से एक पावर जनरेट किया जाता है एक हाफ शॉट के साथ, वो यहाँ पर दिखाया है प्रथमेश पवार ने। और इस 6 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ है, और साथ ही साथ एक भारी भरकम स्कोर यानी कि 48 रनों तक पहुंच चुकी है उमेश 11। और प्रथमेश लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द कैप्टन जुगनू सिंह सर जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे। एक खूबसूरत सी यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखने का काम किया है सिंह पैकर्स की तरफ से। तो जुगनू सिंह जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे। जुगनू भाई,
और फिर इस बार बाहुबली ने दिखाया है अपने बाहों का बल। या कमाल का शॉट पहली गेंद पर, ना आओ देखा ना ताओ बता दिया इस खराब गेंद का भाव पूरे 6 रनों के लिए। और बाहुबली जी बिल्कुल बाहुबली, अब बाहुबली भी ऑन हो गए। अगर बाहुबली हो गए ऑन यानी कि यहाँ पर खेमे में मचेगी खलबली। और वीरू वीरू की पहली गेंद पर यहाँ पर स्वागत किया है, लेकिन देखना होगा एक अब किस तरह से वापसी करेंगे। युवा खिलाड़ी है उनके सामने, एक मजा हुआ बल्लेबाज है और किसी भी गेंदबाज के लिए एक, और इस बार ऑन साइड में एक बड़ा शॉट है, अंपायर देंगे मंजूरी 2 रनों की। अगर आपके सामने एक मंजा बल्लेबाज है, पहाड़ जैसा बल्लेबाज है, पहाड़ जैसा चुनौती है और आप युवा गेंदबाज है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसे एक बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है। यानी आपको जिंदगी में अपने भी नाम कुछ करने का एक मौका मिला है। तो एक खूबसूरत सा मौका यहाँ पर अदा करने के लिए हम पुरंदर चषक 2024 हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे सिंह पैकर्स और सभी सहयोगियों को, साथ ही साथ अलानी इवेंट्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने ग्लैमर और फ्लेवर के लिए जो जाने जाते हैं अलानी इवेंट्स, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत से बेहतरीन से महासंग्राम के लिए। और ये अगली गेंद फिर से बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और ग्राउंड से बाहर 2 रनों के लिए। और एक अच्छा शॉट और एक टेक्निकलिटी से संपूर्ण एक और तगड़ा शॉट यहां पर जरूर देखने को मिला 2 रनों के लिए। बाहुबली जी बिल्कुल बाहुबली, सुमित ढेकले के बल्ले से निकलते हुए बड़े बड़े शॉट। और इस बार फिर से देखना होगा, गेंद ऊंची भी है, नीचे पीछे फील्डर है, फील्डर रह जाएंगे मात्र दर्शक और दर्शक होंगे दीवाने इस शॉट के। कमाल का शॉट, दमदार शॉट आता हुआ एक दमदार दर्जेदार बल्लेबाज के बल्ले से। चलिए इसके बाद जो मैच खेला जाएगा, मैं दोनों ही कैप्टन से यहाँ पर विनंती रिक्वेस्ट करूंगा कि बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टुवर्ड्स द टॉस का बॉस। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कैप्टन और विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों ही कप्तान, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक और विक्रोलियंस दोनों ही कप्तान से यहाँ पर गुजारिश होगी, संघ नायकों से यहाँ पर गुजारिश है कि नाने फेंकी के लिए आएंगे। और इस 6 रन के साथ अगर बात की जाए तो स्कोर ने काफी लंबी छलांग लगाई है और 64 रनों तक पहुंचा है ये स्कोर। और अब बाहुबली, बाहुबली भी यहाँ पर बाहुबली मोड भी ऑन हो चुका है और यहाँ पर बाहुबली ने भी अपने बाहों का बल दिखाना शुरू किया है। और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर जो मिली थी, जो प्रथमेश पवार लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, द कैप्टन, जिन्होंने एक सम्मान भरा पारी यहाँ पर खेला है, उसके चलते यहाँ पर बाहुबली को भी ऑन होने का मौका मिला है। और फिर से इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चूमा है और ये शॉट देखकर पूरे ग्राउंड का मंच झूमा है। बहुत ही कमाल का शॉट और एक 4 रनों के लिए। और बाहुबली जी बिल्कुल, अब बाहुबली को गेंद बिल्कुल गेंद नहीं फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, क्योंकि पहले मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी की, अच्छे फॉर्म में नजर आए और उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए बड़े बड़े शॉट भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, गेंद अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। एक के साथ पहली इनिंग की हो गई है समाप्ति, एक भारी भरकम एक बड़ा स्कोर किया जरूर है। और अगर टारगेट की बात की जाए तो टारगेट यहां पर है 70 रनों का, यानी कि 4 ओवर 24 गेंदों में 70 रन यहां पर करने हैं ताई पैकर्स को। तो देखना होगा ताई पैकर्स, स्कोर बड़ा दिख जरूर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि आसमान इतनी बुलंदियों पर रहकर इतराता है, आसमान इतनी बुलंदियों पर रहकर इतराता है, मगर ये भूल जाता है कि वो जमीन से ही नजर आता है। तो जो चीजें नजर आ रही हैं वो होने वाली, अगर सामने वाली टीम ने की है तो वो हम भी कर सकते हैं। और इसी हौसले की नुमाइश करने के लिए हम देख सकते हैं सारे धुरंधर इस ग्राउंड के अंदर इस खूबसूरत से पुरंदर चषक 2024 में पर्व 2 पर अपने जलवे यहां पर बिखेरते हुए इस खूबसूरत से महासंग्राम में। और जैसे देख सकते हैं हम, अगर 70 रनों की बात की जाए तो एक बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी लाइनअप है यहाँ पर ताई पैकर्स की। अगर बात की जाए तो अगर उनके बल्लेबाज अगर चले, एक अच्छी शुरुआत मिली तो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाने के लिए काफी सहायक होगा उनके लिए। जैसे ओमकार देसाई जैसे एक मायनात से बल्लेबाज है, अगर वो चले तो स्कोर को और अपनी टीम को बराबर लेकर चलेंगे। तो इसके बाद का जो मैच है, मैं यहाँ पर फिर से आवाज लगाना चाहूंगा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक और साथ ही साथ विक्रोलियंस,
बोथ द कैप्टन्स, विक्रोलियंस के कैप्टन और आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कैप्टन, बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टुवर्ड्स द टॉस का बॉस। और साथ ही साथ हमारे साथ विराजमान मुंबई जुन्नर अवार्ड विजेता और साथ ही साथ जीवन गौरव पुरस्कार विजेता, महाराष्ट्र की एक सुनहरी आवाज, मराठा दिलों की धड़कन, चंद्रकांत जी शेटे सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी खूबसूरत अंदाज में हर एक मैच को और हर एक खिलाड़ियों को उभारने का काम उन्होंने किया, उनका भी हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र क्रिकेट को काफ़ी बुलंदियों तक लेकर जाने का काम किया, उनका भी हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक और साथ ही साथ विक्रोलियंस के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन, ये मेरा लास्ट कॉल है। विक्रोलियंस के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कैप्टन का इंतजार है, तो प्लीज जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करेंगे प्लीज। चलिए, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के ओमी केनी भी हमें नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, प्रोफेशनल क्रिकेटरों के साथ यही मजा आता है कि डिसिप्लिन पे सबसे बेहतरीन काम करते हैं, और वही यहाँ पर हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। ओमी के ने भी मंच की तरफ आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा एक रोमांचक मुकाबला है। ये मैच आर या पार वाली लड़ाई है, तो देखना होगा इस आर और पार वाली लड़ाई में कौन करेगा बेहतरीन चढ़ाई, क्योंकि बहुत ही जरूरी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से फॉर्मेट है और इस ऐतिहासिक ग्राउंड में इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के साथ, जहां पर पहली बार हमने देखा है कि मुंबई के स्टेज पर पहली बार रबर बॉल क्रिकेट, जो जहां पर आपको आपकी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, हार को जीत में बदलने का मौका मिलता है, ऐसा एक सुनहरा मौका यहां पर देने का काम किया है पुरंदर चषक 2024 सीजन 2 ने। तो यहां पर अपनी गलतियों से सीखकर उस पर काम करने का जरूर मौका है। यहां पर सभी लीग मैचेस है, यानी कि आपके पास मौका है वार पे पलटवार करने का, और उसके लिए आए हैं गेंदबाजी के लिए। सोहेल के हाथों में गेंद थमाई है, स्ट्राइक पर होंगे प्रशांत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर विनायक, गेंदबाजी मार्क पर सोहेल। ओहो, चीता कैम का और एक रफ्तार का सरदार, काफी असरदार, पहली गेंद में बहुत ही कमाल की तेज तर्रारी गेंदबाजी करके प्रशांत जैसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब। और यहां पर टॉस होता हुआ विक्रोलियंस हैव वन द टॉस, अपना डिसीजन देंगे प्लीज, बॉलिंग करेंगे। चलिए, विक्रोलियंस ने टॉस जीता और फिर पहले गेंदबाजी करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रिव्यू का यहां पर इशारा किया है अंपायर ने, हाइट का रिव्यू, अंपायर कॉल है सर, अंपायर का रिव्यू है। ओके, चलिए, अंपायर का रिव्यू है, अंपायर चेक करेंगे। और सोहेल बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी यहां पर गेंदबाजी करते हुए। चीता कैंप, जो कि तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, वहां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैंपल। फेयर डिलीवरी है, चलिए फेयर डिलीवरी है। जहां सोहेल की बात करें, जहां पर बैंड्रा में एक बेहतरीन सा भव्य चषक हुआ था, जहां पर हमने देखा सैटरडे के पोल में सोहेल ने पूरे दिन कमाल की गेंदबाजी की थी। ओह, फिर से इस बार एंगल के साथ थोड़ी सी बाहर, काटा बदलती हुई गेंद बल्ले को छोड़कर जाते हुए, और एक डॉट, बिंदी निर्धाव थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, दास्ता कहते हुए डॉट की। एक ऐसा मायना सा गेंदबाज है, तेज तर्रारा है और अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहा है, लेकिन देखना होगा प्रशांत, और ये देखना होगा यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली, अगर गेंद थोड़ी नीचे होती तो शायद लेग स्टिक को जरूर यहाँ पर बिखेरती, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल से काफी सहमति और खुशी दिखाएंगे। अब तक रन बनाने दिया नहीं है, 4 गेंदें हो चुकी हैं, अच्छी कसी भी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। और ये लेकिन देखना होगा, इस बार थोड़ी सी भटकती हुई गेंद थी, विकेट कीपर का काफी अच्छा प्रयास था, और उस प्रयास में शायद सफल है वो अभी हमें अंपायर बता देंगे। अंपायर ने व्हाइट करार तो दे दिए इस गेंद को, और बिल्कुल रन बचाया, यहाँ पर विकेट कीपर ने रन बचाया, क्योंकि जानते हैं कि एक रन की अहमियत है, भले यहाँ पर डिफेंड करने को ज्यादा, लेकिन मैच एक क्रिकेट है, कब इस तरफ से उस तरफ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर से ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद है, और इस बार अंपायर ने नो करार दिया इस गेंद को, और जो पुरानी परेशानी थी, जो पिछले मैच में पिछले ओवर्स में जो परेशानी
सोहेल के सामने आई थी वो फिर से यहाँ पर हमें देखने को मिली, काफी ज्यादा उछाल लेती हुई ये गेंद। ओह ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की, बिना फुटवर्क। यहाँ बल्लेबाज चाहते हैं नेटवर्क, लेकिन बिना फुटवर्क मिलेगा नहीं। नेटवर्क खड़े खड़े अगर आप लगाना चाहते हैं शॉट बड़े बड़े, तो उसके लिए काफी प्रतिभा चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और फिर से एक और एक ज्यादा उछाला और फिर से अंपायर का इशारा, नो की गेंद है, यानी कि फिर से जब बल्लेबाज से निगाहें टकराएगी हमारे अंपायर मुन्ना पठान सर, मैन फ्रॉम शाहपुर, फ्री हिट की घंटी भी बजाएंगे। जी बिल्कुल। फ्री हिट की गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी डीप होती हुई गेंद थी, सिर्फ और सिर्फ ऑन साइड में टहलाया है और एक रन यहां पर और जुड़ेगा खाते में। 4 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, मात्र 4 रन यहां पर दिए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, प्रशांत जैसे बल्लेबाज को रखा है शांत और अपने टीम का बढ़ाया यहां पर मान। सोहेल ने कमाल की गेंदबाजी की और अब आए हैं अमय लाड़, सबका लाडला चहीता, कम उम्र का एक उभरता हुआ खिलाड़ी जो अपनी भिंगरी के लिए प्रसिद्ध, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम उम्र में अपने जलवे बिखेरने वाला एक मायाना सा खिलाड़ी। और ये भिंगरी की ये गेंद देखना होगा, ये भिंगरी गेंद इनकी खुद काफी ज्यादा भारी, इस बार ज्यादा घूमी नहीं। इनका एक्शन बिल्कुल अलग, और जिन्हें हमारे चंद्रकांत शेटे सर जी ने कहा कि ये मुंबई का पॉल एडम्स है, और ये मुंबई के पॉल एडम्स, देखना होगा किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। इस तरह के एक्शन के साथ नियंत्रण रखना काफी मुश्किल होता है। और ये अच्छी गेंद है, गति भी है, उछाल भी है, परफेक्ट लेंथ भी है, ये अच्छी गेंद थी ठिकाने पे। अमय लाड़ की, जी बिल्कुल, इसी चीज के लिए जाने जाते, इसी उछाल के लिए जाने जाते, इस एक्शन के साथ, हाई आर्म एक्शन के साथ जो रिलीजिंग पॉइंट है वो काफी ऊंचा है। फिर से इस बार बल्लेबाज के बल्ले से निकला एक ऊंचा लंबा शॉट है और अंपायर ने भी कर दिया करार, ये है षटकार। इस बार आया है बल्ले से आता हुआ एक दणदणित कणकणित, प्रशांत ने अब शांति को तोड़ा है और रनों को जोड़ा है। और इसी तरह के बड़े बड़े शॉट्स और आना बहुत जरूरी। और फिर से इस बार ऑन साइड के दिशा में खेला है, गेंद ज्यादा फाइन गई है, अंपायर ने 1 रन डिक्लेयर जोन का इशारा किया है और कमाल का मैच। और प्रशांत, अमय लाड़, अमय लाड़ की ये गेंद, अंपायर का इशारा नो की गेंद, यानी कि यहां पर एरर किया है, ओवर स्टेप किया है, और अंपायर ने हंसते मुस्कुराते हमारे मुन्ना पठान सर ने यहां पर नो करार दिया है। और साथ ही साथ फ्री हिट की गेंद, यानी कि एक सौगात यहां पर मिली है प्रशांत जैसे बल्लेबाज को। और फिर से इस बार फ्री हिट की गेंद, देखना होगा यहां पर बल्ले और विकेट कीपर दोनों से मिस, और कितने रन मिलेंगे ये देखना होगा। ओवरथ्रो किया जरूर है, 1 रन बाई का। चलिए, अंपायर ने यहाँ पर चेता दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा बाई का, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर अमय लाड़ की। एक बड़ा सिक्सर आया, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है। नो की गेंद थी, लेकिन नो के गेंद पर काफी अच्छी गेंदबाजी की, फ्री हिट की गेंद पर। ओह ये अच्छी गेंद, ये रॉन्ग वन गेंद थी, ये रॉन्ग वन गेंद थी, ये गेंद अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ गई, और अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे, और ये प्रतिभा है, और ये इस तरह की प्रतिभा ही है। इस माइनस से गेंदबाज, एक माइनस से खिलाड़ी को और खास बनाने का काम करता है, उनकी जाबाजी दिखाता है कि उनके तरकश में कितने तीर हैं। और फिर से इस बार ऑन साइड में एक तगड़ा शॉट लगाना चाहते थे विनायक, बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, मिस टाइम शॉट, 1 रन लेने का मौका। सोहेल जब तक के फील्ड करते 1 रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और एक के साथ एक शांत ओवर और हुआ है समाप्त। स्कोर की अगर बात की जाए तो 15 रन आए हैं, यानी कि 11 रन यहां पर खर्चे हैं, जिसमें वाइड नो और एक बड़ा सिक्सर मॉन्स्टर हिट जरूर आया था। लेकिन इस मैच में अगर अभी अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो और बड़े शॉट्स यहां पर लगाने होंगे। रहे हैं गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज,
चलिए विशाल आए हैं गेंदबाजी के लिए और इस बार देखना होगा लेग स्टंप को काफी ज्यादा छोड़ कर जाती है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, यानी कि यहाँ पर विनायक की भी अगर बात की जाए अच्छे पोजीशन में, अच्छे फिट नजर आ रहे हैं। क्या अपने टीम के लिए सुपर डुपर हिट यहाँ पर साबित हो पाएंगे? एक प्रयास अच्छा है, अप्रोच अच्छी है, सोच अच्छा है, इंटेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही जाना होगा। और ये देखना होगा इस बार विकेट कीपर का काफी अच्छा प्रयास है, गेंद ज्यादा उछाल लेते हुए अंपायर ने वाइड करार दिया। सर ये डिक्लेयर है, ओके वाइड भी है प्लस डिक्लेयर भी है, यानी कि 2 मुफ्त के रन और यहां पर जुड़ेंगे, यानी कि इनडिसिप्लिन गेंदबाजी। ओह ये अच्छी गेंद है, ये जाकर एक परफ्यूम डिलीवरी मस्तक पे काफी जोर से दस्तक दी है और अंपायर ने लेग बाय के चलते 1 रन यहां पर घोषणा की है। अच्छी गेंद, इस बार चकमा देने में सक्षम। एक सेकेंड, यहां पर रिव्यू लिया गया है, अंपायर की तरफ से चेक होगा। तो चलिए देखना होगा, जब तक यहां पर हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और काफी अच्छा इंतजाम अलानी इवेंट की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत एक ग्लैमर और फ्लेवर यहां पर देने के लिए 3 कैमरास के साथ हर एक एंगल यहां पर मुहैया कराया गया है। तो यानी जो भी चीजें होंगी उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा जरूर। और साथ ही साथ आज एक सुनहरा मौका, एक बहुत ही पावन दिन और बहुत ही अहम दिन सभी डोंगरी के वासियों के लिए, क्योंकि आज आगमन होगा हमारे डोंगरी का राजा मौर्य माजा। और साथ ही साथ उसके लिए सभी काफी बेताब हैं। और अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी यहाँ पर दी गई है, यानी कि एक्शन में कोई कमी नहीं है, एक संपूर्ण गेंदबाज है हमारे भारत के और एक एजाज है। ओह फिर से इस बार गेंद अंदर की तरफ आई है उछाल लेती हुई। फिर से हाई कोर्ट में अर्जी आएगी, यानी कि आज हमारे हाइट का यहाँ पर फिर से चेक होगा। और हमारे साजिद लाला मैन फ्रॉम डोंगरी, बेहतरीन से बल्लेबाज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मुंबई में जिनके नाम के डंके बजते हैं। सर ये अंपायर का रिव्यू है। अच्छा बैट्समैन रिव्यू है, चलिए बैट्समैन रिव्यू जी बिल्कुल, बहुत ही अंपायर का रिव्यू है। वाइड है सर, ज्यादा ऊपर से है, यानी नो की गेंद है ये। दूसरा यहाँ पर दूसरा बाउंसर, ओके चलिए अंपायर ने फिर से यहाँ पर नो करार दे दिया है, यानी कि फिर से फ्री हिट की गेंद विनायक के लिए। विनायक क्या अपने टीम के लिए बनेंगे नायक? एक बहुत बड़ा सवाल है और सोच काफी अच्छी है विनायक की। और फिर से इस बार लेकिन अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल की गेंद इस बार विशाल, बहुत ही यहाँ पर ले रहे हैं बल्लेबाजों का काफी हाल। और यहाँ पर बल्लेबाजों का हाल थोड़ा सा बेहाल करते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पैरों को टारगेट कर रहे हैं। गति के साथ गेंद अंदर को लाने की एक महारत, यानी कि अगर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल यहाँ पर गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के बाहर की तरफ लेके जाने में ज्यादा सक्षम है। और इस बार काफी ज्यादा यानी कि लेग स्टंप से गेंद को अंदर की तरफ लेकर आने, यानी कि हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं कि विनायक किस शैली के बल्लेबाज है, किस शैली में खेलने में ज्यादा पावरफुल है। और ये देखना होगा, ये इस बार फिर से एक उछाल लेती हुई गेंद मस्तक के काफी करीब से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तक में। फिर से एक गेंद डॉट रही है और काफी सन्नाटा यहां पर छाया हुआ और सन्नाटों की बंदिशों को यहां पर तोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। ओह ये अच्छी गेंद है, काफी तेज अंदर की तरफ आई और यहां पर बिल्कुल जिस अंदाज में यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं ना विशाल, मुझे वो रेसलर है ना जो कर्ट एंगल,
कर्ट एंगल की मुझे याद आ गई, क्योंकि उनका जो आखिरी दाव होता था ना वो एंकल लॉक होता था। उसी तरह यहाँ पर विशाल ने कर्ट एंगल की तरह यहाँ पर इस बल्लेबाज के एंकल को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। लेकिन इस बार बल्ले के बिल्कुल करीब कर दी है, पैर पकड़ना चाहते थे लेकिन बल्ले के पास गेंद गिरी और गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क गिरी। अब जाकर विनायक के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा शॉट, लेकिन शायद काफी ज्यादा देरी हो चुकी है इस शॉट आने में। और स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 26 रन और जीत के लिए 70 का लक्ष्य यहां पर रखा गया था, तो मैच से काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं ताई पैकर्स। 6 गेंदे और 44 रन, यानी अब कोई भी गेंदबाज है आएगा यहां पर खुशी खुशी अपने हाथ में गेंद लेना चाहेगा। क्या सूर्या आएंगे? फास्ट एंड फ्यूरियस चीता कैंप का बजूका, यहाँ बजूका को शायद थोड़ा रोका गया है और गेंद मेरे ख्याल से कप्तान के हाथ में थमाई गई है। कप्तान ने गेंदबाजी दी है। बॉलर नेम प्लीज। साजन पाटिल। चलिए साजन पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। चलिए कप्तान मतलब ओनर है टीम के साजन पाटिल साहब, जो कि एक सुनहरी टीम यहां पर बनाई है उमेश 11 की, और उनके हाथों में गेंद और बेहतरीन गेंदबाजी। और फिर से इस बार ऑन साइड में खेला गया, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका था, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस शैली से गेंदबाजी कर रहे हैं, फिरकी के जादू कर रहे हैं, गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, यहाँ पर बल्लेबाजों को फंसाने का काम कर रहे हैं। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, क्या ये विकेट मिलेगी साजन पाटिल को? और ये गेंद चली गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और साजन पाटिल जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो डिसिप्लिन काफी अच्छा है, एक्स्ट्राज यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी कूल नजर आ रहे हैं और बल्लेबाज को काफी शांत रखे। और इस बार बल्ले के करीब है, गेंद सीधा जाएगी आउट ऑफ द पार्क और उससे इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए बहुत ही भव्य आयोजन है, खूबसूरत सा पुरंदर चषक 2024, जहां पर हर चीज का ध्यान रखा गया, चाहे वो रिफ्रेशमेंट की बात करें, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट की बात करें, चाहे वो लंच की बात करें, हर एक चीज यहाँ पर मुहैया कराई गई। ये जानते हुए देखते हुए, क्योंकि ओपन टीमें हैं, बाहर बाहर से टीमें आती हैं, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खाने पीने का, और उसका पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया और एक चेज जरूर आया है। और तो मैं सभी टीमों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि लंच मेरे ख्याल से सभी टीमों का हो चुका है। अगर सभी टीमों का अगर लंच हो चुका है तो यहाँ पर पानी भी आ चुका है, पानी का इंतजाम भी हो चुका है। जिन किसी को भी पानी यहाँ पर लग रहा है तो प्लीज आए, मन से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर उमेश 11 ने मैच जीत लिया है और इस मैच में नो डाउट किसी को नहीं। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे शोएब बामने साहब, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे इस खूबसूरत से पुरंदर चषक में। तो चलिए विक्रोलियंस, यहाँ पर विक्रोलियंस ने पहले टॉस जीता था और टॉस जीतकर चलिए, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली हमारे चंदू सेठे सर जी के सबसे चहीते और पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र का गौरव, हमारे प्रथमेश पवार उर्फ नाना। नाना के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शाही शेख की कमी महसूस नहीं होने दी, और एक्सपीरियंस, टैलेंट, पावर, क्लास किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रथमेश पवार को। 37 रन्स, 37 रन्स, नाबाद पारी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नाना के लिए, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है। और मैं इसके बाद जो मैच है वो विक्रोलियंस वर्सेस आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के बीच में मैच है। मैं दोनों ही टीमों के से यहाँ पर गुजारिश करूंगा, यहाँ पर विक्रोलियंस ने पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, तो विक्रोलियंस जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाएगी।